सुन मेरे दिल ड्रामा ट्रीज़ सुन मेरे दिल। इस टाइम जो नया ड्रामा हमारा स्टार्ट हुआ है 4 एपिसोड इसकी इस टाइम रिलीज़ हो गई है। लेकिन हमारा ये ड्रामा जिसे मैंने रिव्यू में आपसे शेयर किया था कि ड्रामा ब्लॉकबस्टर पे बहुत हिट जाएगा, तो दोस्तों ये ड्रामा ब्लॉकबस्टर में सुपर हिट जाएगा। लेकिन ये ड्रामा आपको पता है कि हमारे खलीलुर रहमान साहब का है। तो हम खलीलुर रहमान साहब जो हैं, इनके बहुत से ड्रामे ऐसे होते हैं जो स्टार्ट में तो बड़े बोरियत होते हैं और आगे जाकर ये बहुत ज़्यादा देखने वाले ड्रामे होते हैं कि जैसे वो कहते हैं कि रहा ना जाए हमारा। दोस्तों ये ड्रामा इस तरह होगा, शायद ये 10 एपिसोड के बाद ड्रामा क्लिक करेगा और आप लोगों का इंतज़ार का मुंतज़िर बनेगा। इसी तरह खलीलुर रहमान का ड्रामा था मेरे पास हो तुम, वो भी स्टार्ट में बड़ा बोरियत सा था और हमने भी ये ड्रामा जब जाकर देखना शुरू किया जब ये सुपर हिट होने लगा। तो खलीलुर रहमान की स्टोरी जब स्टार्ट में बड़ी स्लो चलती है, बड़े अजीब सा ड्रामा होता है, जैसे बोरियत सी फील होती है। लेकिन एकदम से ये ड्रामा सुपर डुपर हिट होता है कि ये ब्लॉकबस्टर में ड्रामा सुपर बन जाता है, बड़ी स्क्रीन पे ड्रामा हमारा जैसे मेरे पास हो तुम आ गया था। इस तरह से इनके ड्रामाज ऐसे होते हैं। लेकिन इसमें कुछ जो वजह है वो हमारी सदफ़ है, माया खान है, जिसका हम समझे थे माया अली जो हमारी है ये इस ड्रामे में शायद सूट करे, इनका किरदार अच्छा लगेगा। लेकिन माया अली जो है वो इस ड्रामे में वहाज के साथ कुछ सूट नहीं कर रही। तो हमारे बहुत सी ऑडियंस है जिनका कहना ये है कि माया अली जो है वो बड़ी लग रही है, वहाज उसके आगे छोटा लग रहा है। और माया जो है वो इस टाइम 35 एज की है, वो बहुत स्मार्ट होने की वजह से भी वो बड़ी एज की ही लग रही है। तो जब वो वहाज के पास खड़ी होती है तो बहुत अजीब सी लग रही है। और जहाँ पर उनका मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छा होता है उस पर कुछ कुछ जाकर वो अट्रैक्टिव लगती है, अदरवाइज़ वरना वो बहुत अजीब सी इस ड्रामे में लग रही है। कई लोग हमारे यहाँ ऐसे हैं दोस्त जो कहते हैं कि ये बुरी लग रही है। तो ड्रामा शायद कुछ बोर होने की वजह माया ही है जिसकी वजह से ड्रामा कुछ बोरियत में जा रहा है। लेकिन जो ड्रामे में कुछ खसूसियात हैं, इसी के साथ खलीलुर रहमान के कुछ डायलॉग हैं वो बड़े अजीब से हैं। जैसे हमारे लेटेस्ट एपिसोड में दिखाया गया कि 10 में से 9 हज़रात ऐसे होते हैं जो बड़े अजीब से होते हैं। तो इसी तरह मेरे पास हो तुम में उन्होंने औरतों के लिए कहा कि 2% की औरतें हैं। तो बड़े अजीब से जेंडर के लिए ये वर्ड यूज़ किए जा रहे हैं। मर्द के लिए 9 हज़रात अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, और 10वां एक आधा अच्छा होता है। औरतें 2% की होती हैं। तो बड़ा अजीब सा खलीलुर रहमान की तहरीर होती है। लेकिन दोस्तों माया अली के लिए इतराज़ तो किया जा रहा है कि वो 35 की एज की लग रही हैं। लेकिन मैं अगर आपको अपनी ओपिनियन दूं तो मेरा ख्याल से माया अली की इस ड्रामे में एक्टिंग कमाल की है। जैसे लेटेस्ट एपिसोड में उन्हें रोता हुआ दिखाया, और जैसे वो डेड बॉडी वाले दिन वो दिखा रही थी रोती अब्बा गया, तो वो ऐसे कमाल के नेचर वाले सीन थे, बहुत ज़बरदस्त डायलॉग थे, बिल्कुल नेचर के करीब जैसे उसने डायलॉग वो किए कि देखने वालों को वाकई में ही ये देखकर रोना आ गया कि इसकी एक्टिंग बहुत कमाल की थी हमारी माया की। कुछ लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, जैसे हमारी लेडीज़ ऐसी हैं थोड़ा दिल की, वो इस तरह के सीन देख कर ना बहुत ज़्यादा उन्हें फीलिंग्स आती है रोने की, तो वो रो भी पड़ती हैं। इस तरह के अल्फाज दे के भी हमारी अपने ही घर वाले ही देख कर रो रहे थे, अब्बा गए रो रही थी वो, ऐसे बात बात में उसका रोना, अब्बा मर गया। तो मतलब इस तरह के बहुत ही ये सीन ने ना लोगों के दिल हिला दिए हैं। लेटेस्ट एपिसोड जो दिखाई गई है माया अली का इस ड्रामे में इस तरह का रोना। और फिर अच्छा और जो मैं एतराज़ करूँगी तो वो इस बात पे, माया अली वहाँ पर जाकर अपने भाई से पूछ तो रही है कि अब्बा को क्या होता, 17 तारीख को तुम्हारे साथ थे, वो तुम्हारे साथ थे, वो रात को डॉक्टर के पास गए थे, वो इस तरह की बातें एंड पर आकर वो बिल्कुल नज़दीक पहुँच भी गई कि हाँ टेस्ट थे, वो टेस्ट का है। भागी वो ऐसे थी जैसे वो टेस्ट लेने गई है। एंड क्या हुआ जब अब्बा जी के फ़ोन से वो उन्हें फ़ोन करी या प्रॉपर्टी वाले को कि भी अब्बा जी ने आपके साथ लास्ट में क्या बात थी। तो ये सीन बड़ा अजीब सा दिखाया है, इस पे मैं एतराज़ करूँगी दोस्तों। तो मैं ये आपसे अब बातें मैं कुछ शेयर करूँगी जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी, उसके डायलॉग, उसका रोना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन जहाँ वो भागी गई, वो भाग के उसने किया क्या जी, यहाँ पर वो टेस्ट का कहने गई, वहाँ पर वो फ़ोन पकड़ के बैठ गई, वो प्रॉपर्टी वाले को फ़ोन करी, फिर वापस आई, अब्बा ने तुम्हारे साथ टेस्ट करवाया था उसमें क्या आया, फिर वो उसी पे आकर शुरू हो गई। तो ये सीन ज़रा बड़ा अजीब था। लेकिन खैर वो टेस्ट की रिपोर्ट था, एंड में पहुँच गई, ड्रामा बढ़ाना था तो खैर उन्होंने बढ़ा लिया, वो पहुँच तो गई ड्रामे टेस्ट तक। लेकिन टेस्ट पर पहुँचते पहुँचते जब वो भाई ने उसे कहा ना कि अम्मा को ना बताना, ये सीन भी बड़ा ही मज़े का है और ये सीन भी दिल हिलाने वाला है। दोस्तों ये ड्रामा आगे जाके बहुत मज़े का बनेगा, जैसे जैसे कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल नेचुरल सीन है कि अब्बा ने मना किया था बेटे को कि अम्मा को ना बताना, इसी तरह बेटा मना करेगा बहन को कि अम्मा को ना बताना।
अच्छा जी, सदफ तो पहुंच जाएगी रिपोर्ट्स के पास, टेस्ट रिपोर्ट वो देखेगी, उसे पता चलेगा उसके भाई को कैंसर है। वहाँ नेक्स्ट एपिसोड में वो दिखाएंगे सदफ को बहुत ज़्यादा रोते हुए, रोएगी। वहाँ पर भाई आएगा, हिम्मत देगा, भाई ज़्यादा हिम्मत देगा, जितना वो कमज़ोर दिखाया उतना वो स्ट्रॉन्ग दिखाएंगे। बहन के साथ गले लग के रोएगा, लेकिन अम्मा के लिए बताएगा कि मना करेगा। वहाँ पर माया भी है, वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और जैसे ही वो स्ट्रॉन्ग होगी, बड़ा ज़बरदस्त इसमें एक तहरीर दिखाई है खलील साहब की। वो कहता है कि माया जो है वो कहेगी कि मेरी आंखों में देखकर तुम ये मत समझना कि मैं मौत को उसकी मर्ज़ी करने दूंगी। भी बड़ा ही कमाल का ये सीन था। फिर कहूँगी कि मेरी आंखों को देखकर ये मत समझना कि मैं रो रही हूँ, और मेरी और मौत को तुम्हें मैं ले जाने दूंगी। इस तरह का सीन होगा, तहरीर होगी खलील सहमाद साहब की। तो जब यही अल्फाज माया के मुंह से निकलेंगे, बड़ा मज़ा आएगा आपको ये सीन देखकर, और उम्मीद है कि 10 एपिसोड के बाद ये ड्रामा आप लोगों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। अब नेक्स्ट एपिसोड में वो मजबूर हो जाएगी, अब्दुल्ला की ज्वाइन करेगी, अब्दुल्ला को जाकर, बिलाल अब्दुल्ला को वह ज्वाइन भी करेगी। अमार भी वहीं पर होगा, और ओमार साहब उसे खुश होंगे, अमार के साथ चाय पिएगी। वो फरमाएगी कि तुम्हारे पास पैसे हैं, अमार पैसे भी देगा। लेकिन अमार एकदम हैरान हो जाएगा उसकी, कि उसकी डिमांड 4-5 करोड़ है, बड़ी वो हैरान होगा कि ये क्या करेगी। फिर वहाँ से भी हट जाएगी। खैर फिर वो बिलाल अब्दुल्ला के पास जाएगी, बिलाल अब्दुल्ला से देख के हैरान भी होगा। उसके बाद जो भी ज्वाइन कर लेगी। लेकिन आपको मैं मुख्तसर सी स्टोरी सुनाऊँ कि आगे ये जाएंगे बिलाल अब्दुल्ला, इसके इर्द गिर्द बहुत घूमेगा, वहाँ अमार इसके इर्द गिर्द घूमेगा। अमार ये सारी मेन पॉइंट जो है, जो अमार ये सारी स्टोरी समझ जाएगा कि बिलाल अब्दुल्ला इसे पसंद करता है, और बिलाल अब्दुल्ला समझ जाएगा कि अमार इसको पसंद करता है। लेकिन जो सदफ़ है वो बिलाल अब्दुल्ला को बिल्कुल पसंद नहीं करेगी। वो मजबूर हो जाएगी कि मेरे भाई के लिए मुझे पैसे चाहिए, और बिलाल अब्दुल्ला उसको वो उसके भाई के ट्रीटमेंट के लिए भी पैसे भी दे देंगे। मुख्तसर सी बात, वो पैसों से दे तो देंगे, लेकिन लाइफ टाइम के लिए वो रिज़र्व हो जाएगी इस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए। वो मजबूर होकर इस कंपनी को ज्वाइन भी करेगी, और लाइफ टाइम तक करेगी। लेकिन वो इसको बिलाल अब्दुल्ला को बिल्कुल पसंद नहीं करेगी इस ड्रामे में। बिलाल अब्दुल्ला इसके इर्द गिर्द घूमेंगे ज़रूर, लेकिन इसकी शादी जो होगी वो उसके साथ होगी, अमार के साथ। भाई का ट्रीटमेंट होगा प्रॉपर तरीके से, भाई ठीक भी हो जाएगा। जिससे ड्रामा स्टार्ट किया था, जो टॉपिक था ड्रामे का भाई का कि ब्लड कैंसर है, ब्लड कैंसर के पैसों की वजह से बाप भी फौत हो गया, बाप भी मर गया। और इस ड्रामा में ये अल्फाज है कि मर गया बाप मर गया, तो बाप भी मर गया। इस ड्रामे में भाई का टॉपिक था कैंसर का, उस टॉपिक की वजह से वो वहाँ पे चली गई बिलाल अब्दुल्ला के पास, वहाँ से पैसे भी ले लिए। और जिसके लिए पैसे लिए वो ड्रामा, बाप मर गया लेकिन बेटा बच गया। वो लाए, वो एंड तक बेटा बचेगा, ट्रीटमेंट से ठीक भी हो जाएगा। लेकिन शादी होगी इसकी अमार के साथ, अमार से शादी होगी। अमार से शादी के बाद लेकिन अमार की डिमांड होगी कि तुम वहाँ पर अब जॉब ना करो। लेकिन सदा वहाँ पे जॉब करेगी, क्योंकि उसने 5 करोड़ लिया होता है, और लाइफ टाइम तक उसकी वो जॉब वहाँ पर प्रॉपर तरीके से रहेगी, जब तक उसकी सैलरी से वो अमाउंट जो है वो कट नहीं होगी, जैसे प्रोसेस होते हैं जॉब करने के। तो लेकिन उनकी लड़ाई यही चलेगी कि भी अमार कहेगा तुम वहाँ पर नौकरी छोड़ दो, क्योंकि वो समझ आता है कि बिलाल अब्दुल्ला इसे पसंद करता है, और इसी वजह से वो कहेगा। लेकिन जो सदफ होती है वो मजबूर होती है, वो उसको शादी तो इससे कर लेगी अम्मार से, लेकिन वो ये जॉब नहीं छोड़ेगी। और बिलाल अब्दुल्ला फिर भी इसके आगे पीछे फिरेगा, लेकिन अपनी मतलब इज़्ज़त नफ्स को समझ के, उसकी इज़्ज़त को भी समझ के उसके इर्द गिर्द घूमेगा। लेकिन इस तरह की कोई हरकत करता हुआ नहीं दिखाएंगे, इवन के वो शराब भी छोड़ देंगे। मतलब ये जो सदफ है इन दोनों के दरमियान के में ही लटकेगी, ना वो सही तरीके से अमार की हो पाएगी। अमार से शादी तो हो जाएगी, लेकिन अब ना ही वो अमार की हो पाएगी। क्योंकि इसलिए नहीं हो पाएगी, अमार जो चाहता है जॉब छोड़ दे। अमार को पता है वो बिलाल अब्दुल्ला को पसंद इसे करता है, अब बिलाल अब्दुल्ला को भी पता है कि इसे पसंद करता है, इसलिए बिलाल अब्दुल्ला भी एक साइड पर हो जाएगा कि अमार इसे पसंद है। वो आराम से इज़्ज़त शराफत से बिलाल भी एक साइड पर हो जाएगा। तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जैसे जैसे मैं आपको साथ अपने रिव्यू शेयर कर रही हूँ, इंशाल्लाह आपको आने वाली जो एपिसोड होंगी वो इसी तरह मिलेगी। मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो मेरे चैनल पर न्यू है वही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ, इजाज़त दें। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।